16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई थी। निर्भया का मामला हुआ था और उसके बाद उस वक्त की यूपीए सरकार ने एक कड़ा कानून भी बनाया था। आज फिर दिल्ली में एक मासूम बच्ची के साथ 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, हत्या का प्रयास हुआ है और अब वो बच्ची एम्स में भर्ती है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पे पहुंचे थे और उन्होंने 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता भी वहां मौजूद थे जिन्होंने इसका विरोध किया, केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। एक विरोधाभासी बयान दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से आ रहा है, जिसमें दिल्ली पुलिस का कहना है कि रेप जैसी कोई घटना नहीं हुई है। हमारे साथ अनिल चौधरी हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। 10 लाख का मुआवजा और अब ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी रिमार्क्स है कि रेप हुआ ही नहीं, तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, जिस तरह से नन्ही परी मैं कहूँगा, उसके साथ जो दरिंदगी हुई है, रेप के साथ साथ उसके शरीर के हर अंग पर उसको जख्म दिया गया है और वो मौत के साथ संघर्ष कर रही है। उसके पेरेंट्स से मैं मिला, मम्मी पापा हैं, एक बड़ी सिस्टर है, तीनों लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, एक किराए के मकान में रहते हैं, गांव में सालों से रहते हैं। ये छोटी बच्ची घर में थी, उसके साथ ही दरिंदगी होती है। ये मंगलवार की बात होती है, सरकारी अस्पताल में बच्ची जाती है, पड़ोसी लेके जाते हैं, वही सरकारी अस्पताल एम्स में रेफर करता है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर सरकार आंख बंद करके बैठी क्यों हुई थी? इतना बड़ा मसला है, क्या डीसीपी के नॉलेज में नहीं था? एक छोटी बच्ची के साथ ये दरिंदगी हुई है, क्या एरिया के एडीएम डीएम के नॉलेज में नहीं था? सबसे बड़ी बात, क्या दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली? जहां से ये बच्चा रेफर हुआ वहां के एमएस ने क्यों नहीं बताया? हेल्थ सेक्रेटरी की जानकारी में क्या ये बात नहीं होगी? ये प्रश्न लाजमी है। 3 दिन हो गए ये बात दबी रहती है, फिर बयान आता है कि पुलिस बोलती है कि रेप नहीं हुआ। हम भी उनके माँ बाप से मिले, माँ बाप ने बहुत ही दबी आवाज़ में कहा कि मेरी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसको मारा गया है, सिलाई मशीन से उसके सर पे वार किए गए हैं, कैंची से उसके हर अंग को छिद विछिद किया गया है। मुख्यमंत्री जी जाते हैं, स्वाभाविक रूप से एमएस में मिलते हैं, तो उन्होंने बताया होगा कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। तो दिल्ली पुलिस और दिल्ली कमिश्नर ये कहते हैं कि रेप नहीं हुआ, दिल्ली सरकार कहती है कि रेप हुआ, और हमसे माँ बाप कहते हैं रेप हुआ। तो आखिर ये जो बयान, विरोधाभासी बयान है, ये सच्चाई क्या है? ये जनता को पता चलनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस खबर को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हम गवर्नर से मिले। आपने प्रश्न पूछा 10 लाख की मांग, 10 लाख से उस बच्चे के परिवार को तो मदद दे सकते हो, पर ये घटना वो उस निर्भया की याद दिलाती है जिसपे यही लोग, सत्ताधारी लोग, प्रश्न खड़ा करते थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, शीला जी हुआ करती थी मुख्यमंत्री। शीला जी ने एक माँ के होने के नाते इस चीज को स्वीकार किया था। आज केजरीवाल जी स्वीकार करें ना आपने, आज वो कहे ना कि वो एक असहाय मुख्यमंत्री है। भाजपा की सरकार आज कहे ना कि दिल्ली में क्राइम है, मानते क्यों नहीं है? प्रतिदिन डेली कोई ना कोई चेन स्नैचिंग होती है, मर्डर होता है, रेप होता है। मुझे ये बताइए, दिल्ली पुलिस क्यों इसको छुपाने का आपको लगता है? क्या जानबूझ के इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, दोनों सरकारों की तरफ से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस रिपोर्ट को बदल के और दिल्ली सरकार 10 लाख रुपए का चेक दे करके उनके माता पिता के पास पहरा बिठा करके इस दिल्ली के इस केस को जनता के बीच में नहीं आना देना चाहते कि कहीं इन सरकारों से सवाल पूछ ना ले लोग। दिल्ली की जनता ये सवाल पूछना चाहती कि आपने 7 साल में आखिर दिल्ली को दिया क्या है? नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिल्ली राजधानी है देश की, आपने बना क्या दिया इस दिल्ली को? क्या उस समय के प्रशासन की कमी थी? क्या आज के प्रशासन की कमी? जवाब दे इस बात का। लगता है जवाबदेही तय होनी चाहिए और ये जवाबदेही जितनी दिल्ली सरकार की है उतनी दिल्ली पुलिस, जो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है, दोनों की जवाबदेही। बिल्कुल, दोनों की जवाबदेही बनती है। देखिए, आप अरविंद के पुराने बयान देखें, आप जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, उन्हीं बयान पे सवाल पूछे जाने चाहिए। आप कहते थे ना कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, मैं जिम्मेवार रहूंगा, तो वो अपने आप को जिम्मेवार साबित करें। गृह मंत्री अमित शाह जी चलो एडमिट हैं,
लेकिन देश के नरेंद्र मोदी जी भी यहीं प्रधानमंत्री यहीं रहते हैं, 7 रेस कोर्स में रहते हैं, तो दिल्ली पे उनकी क्या निगाहें हैं, नजरें हैं? पुलिस कमिश्नर का ये बयान कि बच्ची के साथ, दिल्ली पुलिस का ये बयान कि बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ है, आप कैसे कह सकते हैं बयान इतनी जल्दी? बहरहाल अभी हम उस बच्ची के लिए दुआ करते हैं, वो बच्ची ठीक हो, बच्ची की पूरी लाइफ है, हालांकि बहुत सदमे में है, डर में है, अभी बहुत सारे उसके सर में क्लॉट बताए जा रहे हैं, कई सर्जरी हुई हैं, कई सर्जरी और होनी बाकी हैं। अभी भी हमारे कुछ साथी उस परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने के लिए गए हुए थे, बातें हुई, उन्होंने बताया कि बच्ची को CT स्कैन के लिए ले जाया गया है।